वेलकम टू स्टडी क्यूआर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि पर्यावरण क्या होता है, पारिस्थितिकी क्या होती है, और मानव पर्यावरण के बीच में हमने संबंधों को भी देखा था, और उससे रिलेटेड हमने विभिन्न अवधारणा को भी देखा था हमने, और पारिस्थितिकी तंत्र के घटक को भी हमने देखा था। तो आज हम इससे आगे बढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम जो हैं इसको दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं, एक प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र को भी हम फर्दर दो तरीके से डिवाइड करते हैं, स्थलीय और जलीय। जो स्थलीय होता है उसको हम वन, घास के मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा में डिवाइड करते हैं, और जो जलीय होता है उसको अलवणीय जल, सागरीय पारितंत्र और संक्रमणकालीन जो पारितंत्र में डिवाइड करते हैं। इसी तरह से जो मानव निर्मित होता है उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, सौर ऊर्जा पर निर्भर जो पारितंत्र होता है जिसमें खेत, एक्वाकल्चर और कृत्रिम तालाब होता है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भर जो होता है जिसमें हम नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र को डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो वन होता है, स्थलीय जो प्राकृतिक पारितंत्र होता है, इसमें जो वन होता है इसको भी हम तीन तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो है उष्ण कटिबंधीय वन, और शीतोष्ण कटिबंधीय वन, और शंकुधारीय या टेगा वन कहते हैं हम जिसे। घास के मैदान को भी हम चार तरीके से डिवाइड करके देखेंगे, उष्ण कटिबंधीय वन, घास के मैदान, और शीतोष्ण घास के मैदान, पर्वतीय घास के मैदान, और रेगिस्तान घास के मैदान। और मरुस्थल को भी हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, एक शीत मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल, और इसी तरह से टुंड्रा। तो इस क्लास में हम सिर्फ प्राकृतिक जो पारितंत्र का स्थलीय पारितंत्र को ही डिस्कस करेंगे, और आगे की क्लास में हम इसको पढ़ते रहेंगे। ओके, तो आगे हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वन को हमने तीन तरीके से डिवाइड किया था, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शंकुधारी वन या टैगा वन। जो उष्ण कटिबंधीय है उसको भी हम फर्दर दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, सदाबहार वन और मानसूनी वन। तो बात करते हैं हम यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं इनमें, और कैसी प्रजातियां या फिर जानवर यहाँ पे हमें मिलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये विषुवत रेखा के सबसे पास होते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे तापमान और जो है आर्द्रता यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, और जिसके कारण यहाँ पे वर्षा क्या होती है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। ओके, और यहाँ पे दूसरा क्या है कि ये लैटेराइट मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, और ये मतलब कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होती, क्योंकि ये निछालन के कारण जो होती है, क्या पोषक तत्व जो होते हैं वो सभी बह जाते हैं। ओके, और जो यहाँ पे किन किन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, अमेजन बेसन पे, कांगो बेसन, अफ्रीका का गिनी तट, अंडोमान निकोबार द्वीप समूह, जावा और सुमात्रा, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे वृक्ष कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे महोगनी, आबनूस, रोजवुड यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जानवरों में देखते हैं हम हाथी, गैंडा, जंगली सुअर और शेर। ये सॉरी हाथी है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो मानसूनी वन होते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये क्या होती है, जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में ये पत्तियां गिर जाती हैं। औसत जो वर्षा होती है वो सदाबहार वनों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। और यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं वो क्या क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, एक तो सागवान, शीशम, साल और बांस, ये हमारे क्या होते हैं, उष्ण कटिबंधीय मानसून ये पाए जाते हैं। ओके, और आगे हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन की। तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो हैं वो तीन तरीके से हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे है मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन, पर्णपातीय वन और भूमध्य सागरीय वन। जो मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन है उसकी क्या विशेषता है, उपोष्ण प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों में पाए जाते हैं। यहाँ पे वृक्ष है लारेल, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टिस, ये वृक्ष पाए जाते हैं। पर्णपाती जो वन होते हैं वो वृक्ष क्या होते हैं, वॉलनट हो गया, मेपल हो गया, एस हो गया, चेस्टनट हो गया ये। और जो मिट्टी होती है वो पाटजाल टाइप की
मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जो वन होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। वृक्ष यहाँ पे कार्क, जैतून, पाइन ये सब मिलते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं जो शंकुधारी वन होते हैं वो उनकी क्या विशेषता है। ये वृक्ष जो है वो कोणधारी होते हैं। यहाँ पे वनों का विस्तार बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जैव विविधता यहाँ पे कम होती है, क्योंकि वन एक ही टाइप के होंगे तो जैव विविधताएं कम होंगी। और वृक्ष क्या होगा यहाँ वर्षा यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और शीत ऋतु यहाँ पे लंबी होती है। ये मुलायम लकड़ी यहाँ पे मिलती है और जिसका आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। वृक्ष यहाँ पे चीड़, देवदार, फर ये सब कुछ प्राप्त होते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं कि घास के मैदान। तो हमने घास के मैदानों को 4 तरीके से डिवाइड किया था: उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, पर्वतीय और रेगिस्तान। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे हम जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, अफ्रीका में इनको सवाना कहते हैं, और ये दक्षिण अमेरिका और भारत और ऑस्ट्रेलिया में भी ये प्राप्त होते हैं, और ये कोलंबिया और वेनेजुएला में लानोस और ब्राज़ील के ऊंचे इलाकों का जो कैंपस है, और ऑस्ट्रेलिया में मैदानी इलाकों में, भारत के जो दक्कन पठार में ये प्राप्त होते हैं हमें। ओके, इसी तरह से जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं यहाँ पे औसतन वर्षा जो होती है वो आपकी 20 से जो है 35 इंच तक यहाँ पे वर्षा होती है। और यहाँ पे जो इनके कुछ उदाहरण जो हैं, यूरेशियम जो है इनको स्टेपीज कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में इनको प्रेयरी कहा जाता है, अर्जेंटीना में ये पंपा इसमें शामिल हैं। ओके, तो आगे हम बात करते हैं घास के मैदानों में ही पर्वतीय घास के मैदान। तो ये जो है उच्च ऊंचाई पर ये अवस्थित होते हैं, और ये जो है दक्षिण अमेरिका और पूना, परमावा ये इसमें शामिल होते हैं। और न्यू गिनी पूर्वी जो अफ्रीका में उप अल्पाइन स्टेपी और ये तिब्बत के पठार के साथ साथ दुनिया भर के अन्य जो समान उप अल्पाइन निवास स्थान भी इसमें शामिल है। ओके, तो यहाँ पे रेगिस्तानी जो घास के मैदान है उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। जो उत्तरी अमेरिका में जो मतलब उत्तरी अमेरिका के जो बेसन और रेंज प्रांत के दक्षिणी छोर पर जो घाटियाँ और बेसन में ये पाए जाते हैं। ओके, तो आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ घास के मैदान दिए गए हैं, स्थान दिए गए हैं, और उनके घास के मैदानों को क्या क्या कहा जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में इन्हें कहा जाता है प्रेयरी, यूरेशिया में इनको स्टेपीज कहा जाता है, अफ्रीका में सवाना, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ट, और न्यूजीलैंड में कैडबरी, और हंगरी में पुस्टाच, और ब्राज़ील में कैंपस। तो ये स्थान है, और विभिन्न स्थानों पर घास के मैदानों को क्या क्या कहा जाता है उसके बारे में ये बताया गया है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे हम अब बात करते हैं जो मरुस्थल और टुंड्रा जो इकोसिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले बात करते हैं गर्म मरुस्थल, और यहाँ पे कटीले वन होते हैं, शुष्क घास होती है, फसल यहाँ पे बाजरा, ज्वार, गेहूँ ये सब प्राप्त होते हैं। जानवरों में हम जंगली गधा, चमगादड़, लोमड़ी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम देखते हैं। इसी तरह से जो शीत मरुस्थल है उसमें कठोर जलवायु होती है। वनस्पति जो होती है ओक, वनस्पति में ओक, पाइन, बर्च और बुरांस यहाँ पे हमें मिलते हैं। जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं उसमें चीरू, हिम तेंदुआ, जंगली याक ये सब कुछ शामिल है। टुंड्रा जो है, टुंड्रा की बात करें तो टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र आर्कटिक में वो पहाड़ों की चोटी पर पाए जाने वाला एक क्षेत्र है, और जिसका मतलब होता है कि बंजर भूमि से होता है। और यहाँ पे जो
पर्यावरणीय दशाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन होती हैं। और ये टुंड्रा भी है, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हम आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा ये होते हैं। और यहाँ पे जो है सूर्य का बिल्कुल अभाव रहता है। ओके। और यहाँ पे औसतन तापमान जो है -30 to 20 फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे प्रजातियाँ हैं आर्कटिक लोमड़ी, ध्रुवीय भालू, ग्रे भेड़िया, कस्तूरी बेल, ये सब यहाँ पे प्रजातियाँ हमें मिलती हैं। ओके। तो इसी तरह से यहाँ पे हम चार्ट को देख सकते हैं कि किस तरह से जो वनस्पतियाँ हैं वो कैसे कैसे हमें प्राप्त होती हैं। तो 0 से 10 जो है अक्षांश पे हमें वर्ष भर जो है वर्षा मिलती है। और सॉरी, यहाँ पे सदाबहार वन देख सकते हैं, मैंग्रोव। और 10 to 30 मरुस्थलीय, यहाँ पे सवाना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और 30 से 45 भूमध्य सागरीय स्टेपी उपोष्णकटिबंधीय वन। और 45 to 60 समशीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, समशीतोष्ण जो वन होते हैं वो। और 60 से 90 ये टुंड्रा वनस्पतियाँ हमें प्राप्त होती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।